राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। मुंबई में गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान बिजली का झटका लगने से 36 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हो गए। राजधानी लखनऊ में रविवार को लोक भवन में अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यावसायिक शिक्षा से विभिन्न व्यवसायों के चयनित 1510 अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। बाढ़ के बाद प्रभावित क्षेत्रों में जल और मच्छर जनहित सहित कई दूसरी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। यमुना का पानी अब धीरे धीरे उतर रहा है। दिल्ली सरकार ने रामलीला व दुर्गा पूजा के आस्था से परिपूर्ण व निर्बाध आयोजन के लिए विशेष निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि अब रामलीला और दुर्गा पूजा समितियों को सिंगल विंडो सिस्टम से सभी अनुमतियां व एनओसी मिलेगी। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए 5352 नियमित विशेष शिक्षकों को रखा जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम ने तीर्थयात्रियों के लिए नवंबर 2025 में 7 पवित्र ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हेतु एक विशेष भारत गौरव पर्यटक ट्रेन पैकेज की घोषणा की। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने पंजाब सरकार को सूचित किया है कि वह सबसे ज्यादा प्रभावित 3 जिलों गुरदासपुर, अमृतसर और तरन तारण का दौरा कर सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने निर्वाचन आयोग पर अहम जानकारी छिपाने का आरोप लगाया और दावा किया कि यह कथित वोट चोरी के पीछे के लोग को प्रभावी ढंग से बचा रही है। राष्ट्रीय राजधानी के पुराने रेलवे पुल पर सुबह 8 बजे यमुना का जल स्तर 205.56 मीटर दर्ज किया गया, जो निकासी के लिए निर्धारित 206 मीटर के निशान से नीचे है। राजस्थान के अनेक भागों में भारी से अत्यंत भारी बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने रविवार को भी अनेक जगह मूसलाधार बारिश होने की चेतावनी जारी की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज बाढ़ प्रभावित पंजाब वासियों के लिए राहत सामग्री से भरे 52 ट्रकों को रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पंजाब और दिल्ली एक ही परिवार की तरह हैं और संकट की घड़ी में दिल्ली हर संभव मदद के लिए तैयार है। इस दौरान दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सहित सभी कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। प्राकृतिक विपदाओं के कारण देश उलझन में है, तकलीफ में है। इस समय बहुत जरूरी है कि हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस मुसीबत के समय से आगे निकल जाएं। जब मैं देखती हूँ कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी विश्व में कहीं पे भी कोई विपदा आती है तो वो उन राज्यों के साथ में, उन देशों के साथ में खड़े होकर के काम करते हैं। और ये मुद्दा, ये तकलीफ तो हमारे भारत के आपसी राज्यों की और किसी भी राजनीतिक भावना से ऊपर उठ करके हम सब भाईचारे के नाते, मानवता के नाते मैं इतना कह सकती हूँ कि जहाँ पंजाब का दिल दिल्ली में धड़कता है तो दिल्ली की धड़कन पंजाब में बसती है। सब आपस में परिवार हैं, जुड़े हैं, भाईचारा है। आज वो भाई बहन हमारे तकलीफ में है। देश का अन्नदाता पंजाब, हमारे किसान भाई बहन तकलीफ के दौर से गुजर रहे हैं। आज पूरी दिल्ली उनके साथ खड़ी है। मैं बहुत साधुवाद देती हूँ अपने मंत्रीगणों को भी, अपने कार्यकर्ताओं को, साथियों को, समाज सेवियों को, जिन्होंने हमारी एक आवाज पे इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर सहायता सामग्री हमें दी। 2 दिन के छोटे से कॉल पे दिन रात चर्चा करते हुए ये तैयारी की गई। और जैसा कि बताया कि केवल खाद्य सामग्री नहीं, ऐसी वस्तुएं जो उनको अभी सर्वाइवल के लिए जरूरत है,
दवाइयों से लेकर के बिस्तर, पलंग, बर्तन, जूते, चप्पल, कपड़े, कंबल, चादर, तिरपाल, मच्छरदानी, हर प्रकार की वो वस्तुएं जो उनको सहायता के लिए चाहिए थी। और ये बात भी सही है कि ये कोई अंत नहीं है। मैंने पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान जी से कहा कि आपको हमारे जिम्मे जो भी काम लगाना हो, हम आपकी इस तकलीफ की आखिरी घड़ी तक आपके को समाधान खोजने में मदद करेंगे, साथ में खड़े होंगे। पूरी दिल्ली का एक एक नागरिक आपकी इस विपदा में आपके साथ है। आस्था रामलीला समिति रमेश नगर भूमि पूजन विधि विधान के साथ संपन्न किया गया। अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष भी मोती नगर विधानसभा क्षेत्र में गणमान्य हस्तियों ने इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभाई। आस्था वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन गुलशन विरमानी, उत्तरी दिल्ली नगर निगम की पूर्व स्थायी समिति अध्यक्षा वीणा विरमानी एवं समिति के सदस्यों ने आगत अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हरीश मदन लाल खुराना, एसडी संगम के दिल्ली बिहार न्यूज हेड ललित सुमन, भाजपा करोलबाग जिला अध्यक्ष वीरेंद्र बब्बर, पूर्व अध्यक्ष भारत भूषण मदान, रमेश नगर मंडल के पूर्व अध्यक्ष विमल भयाना, समाज सेवी हर्ष बंधु, पूर्व मंडल अध्यक्ष राज कपूर, पूर्व निगम पार्षद राजकुमार खुराना, पूर्व विधायक सुभाष सचदेवा, वंदना खुराना, कंचन चोपड़ा सहित सैकड़ों लोगों ने इस भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर आस्था रामलीला समिति के चेयरमैन गुलशन विरमानी का जन्मदिन मनाने के साथ लंगर प्रसाद का भी वितरण किया गया। हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, हे सियावर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्रभु तुमको रिझाऊं, हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, हे सियावर तेरी आरती गाऊं, शीश पे मुकुट विराजे। हम सबके बीच ये रामलीला का जो मंचन करते हैं बहुत ही सुंदर मंचन होता है। जिस प्रकार से गुलशन जी, वीणा जी और इनकी पूरी टीम पिछले 41 वर्षों से 41वां वर्ष 41 वर्ष से लोगों को जोड़ते हुए आ रही है, इनको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत साधुवाद हो। प्रभु श्री राम से बस इनको इतनी विनती है हम लोग करेंगे, इनको इतनी शक्ति दे कि जिस प्रकार से ये निरंतर प्रभु श्री राम का मंचन करते हुए प्रभु श्री राम का संदेश पूरे क्षेत्र में देते हुए आ रहे हैं, प्रभु इनको इतनी शक्ति दे कि हर साल ऐसे ही ये कार्यक्रम आयोजित करते रहे, लोगों को जोड़ते रहे, प्रभु श्री राम का संदेश लोगों तक पहुंचाते रहे। यही मैं प्रभु श्री राम जी के आगे यही विनती करता हूँ, यही अरदास करता हूँ। और आप सब लोग निरंतर जिस प्रकार से पूरी टीम लगी हुई है, बहुत बहुत साधुवाद है आपको भी। गुलशन जी ने हमें आपके बीच बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ गिरवानी परिवार के बारे में। ये जो पटरी भारतीय से ये जो पार्क है, 10,000 लोग यहाँ पे रोज बात करते हैं साथियों। ये जो पटरी पहले टाइम में बनाई गई, ये इस बच्चे द्वारा बनाई गई। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी प्रकार और अब ये बीड़ा हमारे हरीश खुराना जी ने उठाया है साथियों। उन्होंने कहा क्या साहब आप चिंता ना करें, इस पटरी को मैं बनाऊंगा, आप चिंता किस बात की करते हैं। और अब क्यों कि हम कितने साल से ये डिमांड रख रहे थे, भाई ये पटरी 10,000 लोग यहाँ रोज हमें वाक करते हैं, पटरी की खस्ता हालत है। और अब हम आभार व्यक्त करते हैं हरीश खुराना जी का। उन्होंने भी कहा है कि आप चिंता ना करें, इस पटरी का जिम्मा हमारे पे छोड़ दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार साथियों। अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष भी धूमधाम से दिल्ली के राजा गणेश उत्सव का आयोजन दिल्ली के कीर्ति नगर में किया गया। इस बार गणेश उत्सव का आयोजन
एसडी पब्लिक स्कूल कीर्तिनगर के सामने मनाया गया। इस कार्यक्रम के अंतिम दिवस वरिष्ठ संपादक ललित सुमन, अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर फेडरेशन, न्यूज हेड दिल्ली बिहार एसडी संगम ने पहुंचकर श्री गणेश का आशीर्वाद प्राप्त किया। पंडित मुरारी जी ने विधि विधान के साथ श्री गणेश की पूजा करवाते हुए श्री सुमन के लिए लंबी आयु एवं सुखद जीवन का आशीर्वाद गणेश भगवान से मांगा। वहीं आयोजन समिति की ओर से ललित सुमन जी को सम्मानित भी किया। गणेश उत्सव का अंतिम दिन कीर्तिनगर थाना के एसएचओ संदीप ढोड़ी का भी आयोजन समिति द्वारा सत्कार किया गया। अंतिम दिन के इस उत्सव की जिम्मेदारी कांग्रेस नेता रमेश पोपली द्वारा ली गई, जिसमें रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन उनके द्वारा कराया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में स्थानीय कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रेम शर्मा प्रत्येक आगंतुक का अभिनंदन करते देखे गए। बाराखंबा रोड थाना पुलिस ने घरेलू सहायक द्वारा नकदी और आभूषण की चोरी की घटना को शीघ्र सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चोरी की गई संपत्ति बरामद कर मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। कस्तूरबा गांधी मार्ग नई दिल्ली निवासी सत्येंद्र सिंह छाबड़ा ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके घरेलू सहायक रिंकू ने कई लाख रुपए मूल्य की नकदी और आभूषण चुरा लिए। शिकायत के आधार पर थाना बाराखंबा रोड में भारतीय न्याय संहिता की धारा 306 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 97/25 दिनांक 6/9/2025 दर्ज कर जांच शुरू की गई। नई दिल्ली जिला के डीसीपी योगेश कुमार महला ने मीडिया को बताया कि सहायक पुलिस आयुक्त नगीन कौशिक के समग्र पर्यवेक्षण में एसएचओ बाराखंबा रोड इंस्पेक्टर महावीर सिंह के निर्देशन में और उप निरीक्षक संध्या सिपाही मनदीप और सिपाही राजन की विशेष टीम गठित कर जांच की गई। आरोपी रिंकू को शक के आधार पर गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। उसके बाद मोबाइल फोन की जांच में बड़ी राशि के संदिग्ध डिजिटल लेन देन सामने आए, जिससे रिंकू के खिलाफ मामले को बल मिला। गहन पूछताछ के बाद आरोपी ने चोरी की घटनाओं में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली। उसके किराए के कमरे संगम विहार नई दिल्ली से नकदी और आभूषण बरामद कर लिए गए। आरोपी ने यह भी बताया कि कुछ चोरी की गई नकदी और आभूषण अपने गांव भेज चुका है। गिरफ्तार आरोपी रिंकू पुत्र अनिल कुमार संगम विहार दिल्ली का निवासी है और मूल रूप से गांव उसारी जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश से है। पहले वह रजौरी गार्डन में घरेलू काम करता था और बाद में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से छाबड़ा परिवार के घर में काम पर रखा गया। लालच के कारण उसने अपने ही नियोक्ताओं के घर चोरी की वारदात की। पुलिस ने उसके पास से 5 अंगूठियां, 4 स्टड, 3 50 ग्राम चांदी के बिस्किट, 1 100 ग्राम चांदी की बिस्किट, 1 कड़ा और 2 सुनहरे रंग के कंगन बरामद किए। साथ ही 56,800 रुपए की भारतीय नकदी तथा एक 5 यूरो का नोट, एक 20 दिरहम का नोट, 2 1 रिंगित के नोट और एक 2 सिंगापुरी डॉलर का नोट भी बरामद किए। शेष चोरी के सामान की बरामदगी के लिए पुलिस की कार्रवाई जारी है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं,
छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग की ओर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को लाल विराजे। इंडिया दर्पण दैनिक हिंदी समाचार पत्र DID न्यूज मदर इंडिया पत्रिका की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। राजधानी लखनऊ के लोक भवन में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यावसायिक शिक्षा विभाग के चयनित 1510 अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इनका चयन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि सरकार की प्राथमिकता योग्यता और क्षमता के आधार पर रोजगार देना है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के मिशन रोजगार के तहत पिछले 8 वर्षों में 8.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता विभाग के अनुदेशकों के नियुक्ति पत्र वितरण के लिए आयोजित सभी मान्य जनप्रतिनिधिगण और नवनियुक्त अनुदेशकगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले एक निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से आप सभी के चयन के लिए आपको, आपके अभिभावकों को हृदय से बधाई देते हुए अधीनस्थ चयन आयोग को इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर युवाओं को विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिशन रोजगार के साथ अधिक से अधिक मात्रा में जोड़ने का जो संकल्प दिया है, हम सब उस संकल्प में सहभागी बन सकें, इसके लिए उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्ष के दौरान 8.5 लाख से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है। आप देख रहे होंगे लगातार हर महीने कभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से, कभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से, कभी शिक्षा आयोग के माध्यम से, कभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से चयनित शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक या उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करने के उपरांत इस नियुक्ति पत्र के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। और हमारा प्रयास होता है कि किसी भी नौजवान को उत्तर प्रदेश के अंदर चयन की इस प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर भेदभाव का शिकार न होना पड़े, उसका किसी भी स्तर पर शोषण न हो, उसके साथ कोई भी भेदभाव न हो, उसकी योग्यता और उसकी क्षमता के अनुरूप उसे शासन की विभिन्न विभागों में कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सके। इसके लिए इस निष्पक्ष प्रक्रिया को पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ संपन्न करने में सफलता प्राप्त की है। और आज उसी का परिणाम है कि जो शक्ति की गई थी, उस शक्ति का परिणाम है कि निष्पक्ष भर्ती की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो युवा चयनित हुए, उन्होंने भी पूरी ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा बनकर के अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ उत्तर प्रदेश को दिया। आज परिणाम हमारे सामने है। आज के इस अवसर पर मैं प्रदेश भर के 1510 चयनित नवनियुक्त अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर उन सबको, उनके अभिभावकों को एक बार फिर से बधाई देता हूं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इस नियुक्ति की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि व्यावसायिक शिक्षा को और बेहतर बनाने में
इसको आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही एक और चीज मैं अब यहां पे जोड़ना चाहूंगा, व्यावसायिक शिक्षा विभाग अपने यहां एक कैरियर काउंसलिंग का भी सेल हर एक आईटीआई में जरूर खोले। ये इसलिए खोलें कि वहां पे बच्चों को शुरू से ही इसके बारे में प्रशिक्षण दिलाया जा सके। और कुछ क्षेत्रों में हमें देखना चाहिए प्रदेश के अंदर अलग अलग इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, मार्केट की डिमांड क्या है। ये तीनों विभाग मिलकर के एक सेल यहां भी गठित करें जो मार्केट की डिमांड को देखता रहे। विभिन्न जो भी एम्बेसीज हैं उनके साथ संवाद बनाएं, दुनिया में क्या है, देश के अलग अलग राज्यों में कैसी मैन पावर चाहिए, यानी राज्य में, देश में और दुनिया में। फिर उसी अनुसार उन्हें यहां पर लैंग्वेज का भी अभ्यास कराना, उस प्रकार के ट्रेड को विकसित करके उस प्रकार के स्किल मैन पावर को भी उपलब्ध करवाने का कार्य कर पाएंगे तो उत्तर प्रदेश विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में उस भूमिका को 2047 के पहले पहले उत्तर प्रदेश भी एक विकसित उत्तर प्रदेश के रूप में अपने आप को स्थापित करने के प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने में सफल हो पाएगा। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के साथ एरोकॉन 2025 छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश चैप्टर का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज रायपुर में छात्रों के लिए 65 करोड़ रुपए की लागत से नए छात्रावास निर्माण की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता का स्वास्थ्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि 2 दिवसीय संगोष्ठी में कैंसर की रोकथाम, नई दवाओं और शोध पर भी चर्चा होगी। मेकाहारा चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय वैज्ञानिक संगोष्ठी में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान यहाँ पर उपस्थित मेडिकल कॉलेज के सभी अधिष्ठातागण, चिकित्सकगण, स्टूडेंट्स और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का अपने तरफ से हृदय से स्वागत करता हूं और इस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश भर से जो चिकित्सक बंधुगण आए हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। और आप जैसे चिकित्सकों के बूते ही कैंसर पीड़ित बीमार लोग सफलतापूर्वक जूझ कर बाहर आते हैं। आप हजारों लोगों को जीवन की संजीवनी प्रदान करते हैं। इसके लिए आप सभी चिकित्सकों की जितनी तारीफ की जाए कम है। और मैं तो चिकित्सकों को भगवान के बाद दूसरे नंबर पर गिनता हूं, ताकि भगवान पैदा करते हैं लेकिन जीवन दान देने का काम आप चिकित्सक बंधुगण करते हैं। और बीते 2 दशकों में प्रारंभिक चरण में कैंसर को चिन्हांकित कर सफलतापूर्वक जो इलाज के लिए रिसर्च हुए हैं और उन्हें जो सफलता मिली है, इससे मुझे आगे बड़ी उम्मीद जगी है। और हम चाहेंगे कि इस 2 दिन के संगोष्ठी में जो कैंसर के रोकथाम के लिए नई नई प्रणाली, नई नई दवाइयां तथा नई संभावना आई हैं, उस पर अधिकतम चर्चा हो। और इस उद्देश्य को लेकर एरोकॉन 2025 की जो थीम रखी गई है, निश्चित ही यह चर्चा काफी उपयोगी होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में कैंसर की रोकथाम का ढांचा तैयार हो रहा है। उन्होंने हर जिले में कैंसर डे केयर सेंटर के निर्माण के निर्देश दिए हैं। इस पर छत्तीसगढ़ में भी हम तेजी से काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता कर मोदी सरकार पर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि कपास पर आयात शुल्क कम करने का फैसला किसानों पर बड़ा बोझ बनेगा। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सरकार ने 19 अगस्त से 11% ड्यूटी हटा दी है। उनका कहना है कि अक्टूबर नवंबर में जब हमारे किसान अपनी फसल लेकर बाजार जाएंगे तो उन्हें खरीदार ही नहीं मिलेगा। वहीं केजरीवाल ने देश के कपास किसानों के हित में केंद्र सरकार से 4 मांगी की हैं। हमारे कपास उगाने वाले किसानों ने जून जुलाई के महीने में अपनी कपास बीज दी। कपास लगाने के लिए उन्होंने बीज, खाद, मजदूरी, ये सब चीज़ें लेने के लिए कर्ज लिया। कर्ज लेके ये सब लगा दी और अब उनकी फसल अक्टूबर नवंबर के महीने में तैयार हो जाएगी। वो किसान सोच रहा है कि अक्टूबर के महीने में जब उसकी फसल होगी और वो मंडी में लेके जाएगा तो उसकी फसल का उसको दाम मिलेगा, लेकिन उसे पता नहीं कि केंद्र में बैठी हुई हमारी सरकार ने किस तरह से किसानों के साथ धोखा किया है। हमारे अमेरिका से जो कपास, अमेरिका के किसान, अमेरिका के कपास उगाने वाले किसान जो कपास उगाते हैं, वो कपास जब हमारे देश में आती है तो अभी तक उस पे 11% ड्यूटी लगती थी। इस वजह से अमेरिका की कपास हमारे देश में जब लैंड करती थी तो वो हमारे देश के किसानों से ज़्यादा महंगी होती थी और हमारे देश के किसानों की कपास मंडी में बिक जाती थी। अमेरिका की कपास किसानों की कपास नहीं बिकती थी। लेकिन 19 अगस्त से केंद्र की मोदी सरकार ने 11% ड्यूटी हटा दी है। अब अमेरिका से आने वाली कपास भारत के किसानों की कपास से 15 से 20 रुपए प्रति किलो के से ज्यादा सस्ती हो जाएगी। अमेरिका की कपास भारत के किसानों से ज्यादा सस्ती हो जाएगी। नतीजन हमारे देश के किसानों की कपास नहीं बिक पाएगी। जब हमारे देश के किसान अक्टूबर नवंबर में मंडी में अपनी कपास लेके जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि उनकी कपास खरीदने वाला कोई नहीं बचा। जितनी टेक्सटाइल कंपनियां हैं उन्होंने ऑलरेडी अमेरिका से बहुत बड़े स्तर के ऊपर कपास मंगानी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने पहले ये ड्यूटी 40 दिन के लिए हटाई, 19 अगस्त से 30 सितंबर तक, लेकिन अब ये एक्सटेंड करके 31 दिसंबर तक हटा दी गई है। अब हमारे देश के किसानों की कपास बिकने का कोई चारा नहीं बचा। हमारे देश के किसानों की कपास नहीं बिकेगी क्योंकि अमेरिका की किसानों की कपास ज्यादा सस्ती पड़ेगी। यहां पे हमारे देश का किसान कर्जा लेके बीज खरीद तो चुका है, खाद खरीद चुका है, मजदूरी पे पैसा दे चुका है, सब कुछ कर चुका है। अब वो कहां जाएगा, कर्जा कैसे चुकाएगा? गुजरात में लगभग 1500 से 1700 रुपए प्रति मन, 20 किलो प्रति मन के हिसाब से लोगों को, कपास के किसानों को अपनी कपास के दाम मिला करते थे। उस वक्त 2014 में चुनाव के पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि ये बहुत कम है, ये 2500 होने चाहिए। 2500 तो होना दूर, 1500 रुपए, 1700 रुपए उन दिनों में मिलते थे, आज से 11 साल पहले मिलते थे। आज मार्केट में एक किसान को 1200 रुपए मिलते हैं, 300 रुपए कम हो गए। और जब ये यूएस की कपास आगे आ जाएगी, इसके 900 रुपए से भी कम इस बार उसको कपास के दाम मिलेंगे जब वो मंडी में अपनी कपास बेचने के लिए जाएगा। ये तो किसानों के साथ बहुत बड़ा, एक तरह से यूएस के किसानों को मालामाल किया जा रहा है और गुजरात के किसानों को कंगाल किया जा रहा है। आज हम इस मंच के माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि सबसे पहली बात, ये जो ड्यूटी हटाई गई है यूएस की कपास से, ये 11% ड्यूटी वापस लगाई जाए। दूसरी चीज, हमारे देश के कपास के किसानों को 2100 रुपए प्रति मन के हिसाब से एमएसपी दिया जाए। तीसरी चीज, केवल एमएसपी फिक्स करने से नहीं होगा, किसानों की फसलें एमएसपी के दाम से उठाई जाएं। और चौथी चीज, जो खाद, बीज, जो इनपुट्स हैं वो इतने महंगे हो गए हैं, उसके ऊपर सब्सिडी देके किसानों के लिए इनको सस्ता किया जाए। ये 4 मांग आज हम केंद्र सरकार से, गुजरात सरकार से करते हैं ताकि किसानों को राहत मिल सके।
और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।